पे 122 बता रहा है ये। हाँ। अब देखो, अब की फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपका जो ऑडियो है, या तो पहले आप उसे रिकॉर्ड कर लो, सपोज दैट ये आपका ऑडियो है, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। इस ऑडियो पे डबल क्लिक आप करो और इसको डबल क्लिक करके जहाँ पे ये वेव दिखाई देगी इस पर राइट क्लिक करके एडिट इन पिच करेक्टर करिए। ठीक है, इसका की बता देगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है, खुद फाइंड करने का बिना वेबसाइट की हेल्प के। तो अब फिर आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये स्केल, जहाँ पे सीजर बना है इस पे क्लिक करेंगे स्केल पे, तो ये बता देगा देखो ई माइनर है। हम्म। ठीक है, ये तरीका है, ये सही बताता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास ऑटो की है, ऑटो ट्यून आपने इंस्टॉल किया है अपने गाने में, अपने प्लगइन से, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑटो की लगाओ। ऑटो की, या बहुत सारे की फाइंड करने के और भी टूल्स होते हैं, पर ऑटो की सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ऑटो की टू भी आ चुका है वैसे, आप सुनेंगे। ई माइनर बता रहा है। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए, मैं आसमां पे चांद। ठीक है, तो आपको पता चल गया 122 और ई माइनर डन। अब हम क्या सर करते ये हैं। प्रोक्यू और एंटारेस ये दोनों का जो बंडल है वो चीज सेम है कि अलग अलग है ये? नहीं नहीं, एंटरएस थोड़ा अलग है, प्रोक्यू और जो फैब फिल्टर है प्रोक्यू वगैरह वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंटारेस का पूरा जो मेन फोकस है वो वोकल को ट्यून करने पे, कोरस करने पे, हारमोनी करने पे, पिच करने पे, इस पे रहता है। और हाँ हाँ जो हाँ। फैब फिल्टर है उसका जो फोकस है वो तो गाने को, जो वोकल है उसको मिक्स करने के लिए है। कंप्रेसर, लिमिटर, डिलेज, रिवर्ब्स, ये सारी चीजें। ठीक ओके। है, एंटरएस के भी इक्वलाइजर वगैरह आते हैं, बट वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एंटरएस के कंप्रेसर भी हाँ। हैं, ये भी हैं, बट वो अलग से आते हैं और उतने हम्म। ज्यादा पॉपुलर नहीं है अगर आप देखोगे। तो ये एंटरएस का ऑटो ट्यून का वोकल कंप्रेसर है ये, है ना, पर उतना ज्यादा हाँ पॉपुलर। हाँ। नहीं, ओके। चलो, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टेम फ्रॉम द सैंपल। अगर हम लेटेस्ट वर्जन हमारे पास रहता है तो हम यहाँ से वोकल यहीं सेपरेट कर सकते हैं। हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया वोकल इस पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप गाना सुन के आइडिया लगाओ क्या क्या आप हम्म। अपने गाने में यूज करोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आप क्या क्या अपने गाने में यूज करने वाले हो और कहाँ कहाँ पे वो मिलने वाला है। आपको मैंने सिंथेसाइजर की क्लास दी है, सैम्पल्स पैक की क्लास दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाने का फील, चलो इसको हम सेम ईडीएम फील में ट्राई करेंगे। ईडीएम फील में हम समझेंगे, सपोज दैट ये गाना हमारे पास नहीं है, हम पहली बार इस गाने को बना रहे हैं, तो क्या क्या होता है ईडीएम फील में। आपका कोई बहुत सारे ईडीएम गाने सुने होंगे आपने, और किसी भी म्यूजिक को समझने का तरीका यही होता है कि आपको उससे रिलेटेड कोई गाना सुनना होता है। अगर आप बहुत सारे ईडीएम गाने सुनते हैं तो वहाँ पे सुनेंगे हार्ड किक्स होती है, प्लक्स होते हैं, और अपने लीड्स वगैरह चल रहे हैं बैकग्राउंड में, अपने बेस चल रहे हैं, पैड चल रहे हैं, कुछ रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट टाइप कुछ वहाँ पे क्रिएट हुआ है, कुछ ड्रॉप्स आ रहे हैं, और वहाँ पे रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये मेरा हुस्न सजाया रन डन टन डन, जो चलो वो अपना प्लग है, प्लग हो सकता है या कॉर्ड बोल सकते हो उसे। ठीक है, गया है प्लग। तो जो ऐसे तेरे गाने में कुछ एफेक्ट्स रहते हैं और कुछ चीजें एस एफेक्ट्स भी रहती है, तो ये चीजें मतलब एस एफेक्ट्स और एफेक्ट्स में दोनों में डिफरेंस सेम क्या रहता है, ये सेम ही एक है, ही होता है? एफ एक्स एस एफ एक्स सेम ही होता है। हाँ। हसीन मुझको बनाया या तो गया हम किक है सुन पा रहे, बेस सुन पा रहे, और प्लग्स वगैरह सुन पा रहे हैं, और कुछ एक साउंड है, बेस हम्म। टाइप की साउंड। तेरे लिए, मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है। या ये आपका ट्रम्पेट आ गया, सैक्सोफोन आ गया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हम्म। तो हम भी सेम ऐसा कुछ ट्राई करने का सोचेंगे। ये 122 ई मैंने डन। अब पहले ऐसा हमें पता है, इसको बीपीएम पे सेट करना पड़ेगा। है तेरे लिए, ठीक है,
और जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है, हम 5 से स्टार्ट करेंगे या 9 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, एक एक बार या स्किप कर देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा हुस्न ये मेरा हुस्न, हुस्न जो हुस्न वर्ड है वहां से आएगा, तो अब हम इस चीज को समझते हैं। मेरा हुस्न ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। एक बार देखते हैं, टेम्पो थोड़ा सही नहीं। ये मेरा हुस्न ये मेरा हुस्न, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। डन। ई माइनर है, और अब इसके लिए हम सैंपल्स फाइंड करेंगे। थोड़े से हार्ड सैंपल्स होने चाहिए। तो देखिए, हम अपने पैक्स में देखेंगे कहाँ पे हमारे पास सैंपल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ईडीएम सैंपल्स आ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई सैंपल पैक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से रिलेटेड है, ऐसा कोई सैंपल पैक आपके पास हो तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो किसी भी साउंड को आप थोड़ा साउंड डिजाइनिंग करके किक को हार्ड वगैरह बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोई अच्छा से सैंपल पैक हमारे पास रहे तो तभी बेटर रहेगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा सैंपल पैक है। ठीक है, अगर किसी का ईडीएम म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वेंजेंस करके और वेंडलिज्म करके 2 कंपनीज होती है। ये लोग ईडीएम के लिए साउंड्स काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, ईडीएम एसेंशियल्स। और यहाँ पे हमारे पास बेस ड्रम्स। अरे जो कश्मीर के साउंड होते हैं वो नहीं चलते क्या इसमें? चल सकता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। मैं तो आपको आइडिया देने के लिए नई नई चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि अच्छा। आपको पता चलता रहे। तो कश्मीर को तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप यूज करेंगे गाने का फील कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ये वाला किक यूज करके देखते हैं, बस ट्राई करते हैं। हुस्न ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। ये यहाँ पे थोड़ा सोचना होता है कौन सा सही लगेगा। ये मेरा हुस्न सजाया ये हो रहा है थोड़ा सा, ये परफेक्ट। जितना टाइम आप देंगे साउंड डिजाइन लगेगा, सुन के देखो। इसको सुनते हैं। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे एक क्लैप ये ठीक लग रहा है मुझे, और एक थोड़ा सा एक सराउंड टाइप का क्लैप और एक चर्च टाइप का क्लैप। बहुत सारे लोग क्लैप कर रहे हैं, फील हो। ठीक है, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है
तो ये ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, अभी तो जस्ट बन रहा है, बाकी बाद में हम और मॉडिफाई करेंगे इसको। अभी आप अपने जो भी आइडियाज है कैसा रहेगा उसको यूज कर लीजिए। एक हैट ले लेते हैं कोई अच्छा सा, लाइट सा हैट। कभी भी हैवी मत लेना, कभी भी ना, जैसे ऐसा, ये ठीक रहेगा लाइट। हाँ, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आस ठीक है। और साउंड्स वगैरह होते हैं ब्रेक्स क्रिएट करने में कर, तो इसका आइडिया कैसे लेंगे हम, जैसे गाना चल रहा है, पहले हुक लाइन देख लो कौन सी है। जैसे हसीन मुझको तेरी, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। अब यहाँ पे थोड़ा सा शायद इसको और शिफ्ट करेंगे एकदम बीट पे लाने के लिए, ऐसा। मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। साथ में ये मेरा हुस्न सजाया गया है। यहाँ पे एक रोल बनाते हैं, अब ये आइडियाज लगा रहे हैं। उसके बाद ये टा 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 टा, एक ही वाला हो जाएगा। डिफरेंट परक्यूशंस के साथ आप वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको साउंड डिजाइनिंग की नॉलेज बढ़ेगी। बार बार सेम सैंपल्स को यूज करके उतना थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगी आपकी आइडियाज साउंड्स के, तो नए नए सैंपल हमें यूज करने हैं। ये कैसे बनेगा, तेरे लिए ये मेरा हुस्न सजाया गया तो ऐसा कुछ रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा बना सकते थे। तेरे लिए। ये थोड़ा आगे ले मेरा जाइए सर उसको। हाँ जी, हाँ, ये जो है ना वीडियम टॉम 009A वाला, उसको दो चार छोड़ के, और मतलब उस पर अच्छा इफेक्ट आएगा आपको अपने। तेरे लिए। ये मेरा ये गैप पड़ गया ना, उस गैप को भरने के लिए। तेरे लिए। मैं ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इसका कैसे फील में बनाएंगे, जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तेरे लिए। ये मेरा हुस्न यहाँ पे ना कुछ बेस स्लाइड या कुछ यहाँ पे राइजर वगैरह रखेंगे तो इसको कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है। तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया। और जब आपका हुक लाइन जो आएगा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड होना चाहिए, तो वो हम ऐड करेंगे। देखो उसमें क्या ऐड करते हैं हम, कोई और परक्यूशन लेते हैं, जैसे कोई बोंगो बोंगो ऐसे कुछ परक्यूशन ठीक है। तो ऐसे परक्यूशंस बहुत यूजफुल होते हैं। आप क्या करो, इसका एक पैटर्न बनाओ ऐसे, और इसको यहाँ पे यूज कर दो। मुझे ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे। तो बढ़िया फील, ठीक है। ये वाला सही रहेगा। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। बढ़िया फील दे रहा है। इसमें टैम्बरीन होता तो और भी अच्छा होता, तो हम टैम्बरीन यूज करते हैं इसमें, और शेकर भी यूज करेंगे। थोड़ा लाइट वाला टैम्बरीन, हाँ इस टाइप का रहे, अच्छा लगता है। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए।
यहाँ पे ऐसे ही चलेगा ये, हम इसको साथ साथ में अरेंज भी कर रहे हैं। यहाँ पे एंड में ये ब्रेक पैटर्न आ जाएगा जैसे कि बुलाया गया है तेरे लिए। तो ट्रम्पेट प्ले करेंगे वो वाला फील आ जाएगा, ठीक है। हुस्न सजाया गया है तेरे। अब क्या होता है जब आप इतना पैटर्न बना लेंगे ना, अपना आपको ना लेयर करना पड़ता है साउंड का, क्योंकि एक सिंगल साउंड ना बहुत लाइट लगती है गाने में। हुस्न सजाया देखेंगे जो किक वाला पैटर्न है आपको, उसके साथ ना एक दूसरा किक लेयर करेंगे ताकि किक थोड़ा हैवी बने। अगर सिंगल रहने देंगे तो उतना ज्यादा हैवीनेस नहीं आती है गाने में। सर उसमें 808 डाल दो, एक 808 की आता है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। 8 to 8 वाले ना थोड़ा सा इसको अलग फील का बना देते घूमी घूमी गाना लगेगा। हैं। हम इसको थोड़ा सा दूसरा ही ट्राई करते हैं। 8 to 8 ट्राई करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसका फील अलग मैं बनाना चाह रहा हूँ। 8 to 8 हम कहीं पे बीच में ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किक को क्या करें, सेम इस किक के साथ साथ अब एक और किक यूज करेंगे ऐसे, इस किक को और हैवी। हुस्न सजाया। अब देखो अब कितना हैवी हो गई किक, ये बिना कैसी थी, राइट। ये देखो बस ये स्लाइड से जो डिफरेंस होता है ये आपके गाने को फील करता है। हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा वर्क हुआ है, देखो। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। हसीन मुझको बनाया। और अगर आपके पास ड्रम लूप से जैसे कोई यहाँ पे क्लैप के लूप है, परक्यूशन के लूप है, तो बिल्कुल हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है जब भी आप किसी को सेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो 122, ये 122 हो गया। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। आपकी क्रिएटिविटी है, जरूरी नहीं है यूज करना है, आपको लगता है तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। बस रिदम अच्छी बनानी है, मेन गोल ये है हमारा बस। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे। ये अब इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं अपने कॉर्ड पे या वो प्लग पे जो हमें बनाना है। अब वो देखिए वो डिपेंड करता है कौन सा आप यूज करते हैं प्लगइन। ड्यून में से भी बन सकता है, नेक्सस में से भी बन सकता है, और सीरम सर से भी, नेक्सस ट्राई कीजिए, नेक्सस फायर से उसको भी बन कम दिया। सकता है, किसी से भी बन सकता है। तो नेक्सस ट्राई कर लेते हैं। नेक्सस में, नेक्सस बहुत डायरेक्ट टू यूज प्लगइन है, बहुत सिंपल प्लगइन है। बस हाँ। प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें तो प्रीसेट ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई नहीं, देखते हैं एक बार। हमें कुछ प्लग टाइप का ढूंढना है जो ईडीएम प्लग वाला फील दे हमें। प्लग हो सकता है या कॉर्ड हो सकता है। सबसे पहले आप अगर ऐसा कुछ ईडीएम बना रहे हो या कोई भी गाना बना रहे हो उसमें आप कॉर्ड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड लिखा होता है एक जगह, ये होता है कॉर्ड, ठीक है। इसको आप ट्राई करोगे, ऐसा ही कुछ ही लगेगा। ऐसा कुछ हो जाए। और अब ये एक कॉर्ड है, देखते हैं ये ई पे कैसा लगता है। ई माइनर हमारा स्केल है। हम क्या करते हैं, ठीक है, अब तो हमें तो पता ही है नॉर्मल, इसको माइनर पे ले जाएंगे ऐसा, और ई माइनर यार, स्नैप टू स्केल, राइट क्लिक, माइनर नेचुरल, ठीक है, देन राइट क्लिक एंड ई माइनर करोगे। ट्राई करते हैं ऐसा लगता है। कभी कभी कॉर्ड जो है वो सही सेट नहीं होते हैं, तो तेरे लिए ये मेरा हुस्न सजाया। प्लग्स ही हमें यूज करने पड़ेंगे कॉर्ड से। कॉर्ड का सिर्फ ई रखें हम, ठीक है। तो हम प्लग्स पे चलते हैं, प्लग्स बढ़िया मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो कॉर्ड को यहाँ से ऑफ करके आप चलेंगे प्लग, हम देखेंगे
ऐसा ही कुछ हुआ है वो लाइक। कैसा है? ये मेरा हुस्न सजाया। अब एक बार इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं, फिर इनका कॉर्ड का पैटर्न हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाएंगे। अब सिंपल मैं तो बनाता हूँ आगे। ये मेरा हुस्न सजाया गया है, ठीक है, बढ़िया। हुस्न सजाया। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, आपको इसको रैगटन फील में ही रखना तो रैगटन फील में भी रख सकते हैं लाइक। हुस्न सजाया गया है, हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको अब हमने ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया इसका। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आप कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यही रहने देना चाहे तो यही रहने दे सकते हैं। बस क्या है कि इनका थोड़ा सा प्लेसमेंट चेंज करेंगे लाइक। हुस्न सजाया गया है, और ये वाला वापस सेम पहले जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा ईडीएम टाइप का कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, यहाँ पे ऐसा कर देते, फिर इनको अब हम मॉडिफाई करेंगे। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। आप इसको और लाइक। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। तो इसको कैसे बनाते लाइक। हुस्न सजाया, हुस्न सजाया गया, हुस्न सजाया गया है तेरे, हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे ज़मीं पे अब क्या करेंगे, इसके साथ लेयरिंग करेंगे। सेम ऐसा ही कुछ एक प्लग और ढूंढेंगे, क्योंकि एक प्लग मैंने बोला अकेला अकेला लगेगा। तो जब भी आपको अपना गाना प्रोफेशनल साउंड कराना है तो उसका एक ही तरीका है साउंड्स को लेयर करना। लेयरिंग करने की जो टेक्निक है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके गाने लाइट लगेंगे हमेशा। जैसे आप बोलेंगे कि मेरा गाना जो है एकदम हैवी क्यों नहीं लग रहा है, बॉलीवुड की तरह या पंजाबी गानों की तरह, जैसे डीजे रिमिक्सेस होते हैं उनकी तरह एकदम भरा भरा क्यों लग रहा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने लेयरिंग नहीं करी है। तो आप लेयरिंग करना सीखिए। लेयरिंग करना सिंपल, आपको मिलते मिलते दो साउंड एक साथ यूज करने हैं। इसके अलावा कुछ जैसे ये चल रहा है, आप इसको देखिए। हुस्न पहले देखो कैसा था, तो ये वाला एलिमेंट भी आ गया, ये इसको और अच्छा बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट आप थोड़ा सा डाउन कर दो बस। कैसा है? एक साउंड और लेंगे, जितना ज्यादा आप लेयर करेंगे उतना हैवी बनेगा, पर साउंड्स सेम होनी चाहिए थोड़ी। ऐसे नहीं कि थोड़ी डिफरेंट हो गई साउंड्स एक दूसरे से, एकदम मिलती जुलती सिमिलर साउंड।
चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा साउंड है। एक को आप हायर ऑक्टेव पे भी ले जा सकते हैं, जैसे ऐसे थर्ड वाला उसको मैं हायर ऑक्टेव पे रखता हूँ सर। ये मेरा हुस्न सजाया ठीक है, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। अब जो भी आप साउंड, जब इस सेक्शन तक आपका गाना आ जाए तो आप एक मिक्सर ट्रैक्स पे चैनल्स निर्धारित कर लो कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहेगा। जैसे 10 पे अपना वोकल रहेगा, ठीक है, वोकल आपका सेंटर में रहेगा ताकि आपको दिखता रहे इसके आसपास क्या है। इसके लेफ्ट साइड में हम रिदम्स रख लेंगे, ठीक है। तो अब जितनी नॉर्मली 10 to 12 ही आप परक्यूशन को यूज़ करते हो या कोई लूप यूज़ करते हो, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। नहीं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जगह छोड़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, बस ट्रैक बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं, मूव राइट, मैं इसको राइट मूव कर देता हूँ। 11 आ गया, 11 से 12 13 तक 2-3 आप ट्रैक छोड़ दो वोकल के लिए, और उसके बाद फिर आप 15 16 17 18 19 20 से आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट कर दो। तो अपना 24 से इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं इसको 24 से रख लेते हैं, 24 असाइन कर देते हैं मिक्सर ट्रैक से, 24 25 सर 26। यहाँ से हमने मान लो असाइन कर दिया, हाँ तो हाँ, फिर वहां पे जिस अपना जो रहता है वो, उस पे वहां पे जाके असाइन अलग से करना पड़ेगा कि यही से चल जाता है काम? यहीं से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। कभी कभी ना मेरे उसमें ऐसा होता है कि यहाँ से असाइन करता हूँ फिर भी वो वहां पे बताता नहीं, फिर उधर पे जाके ट्रैक पे जाके फिर करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी बता देगा ये, जिससे हमने इसको साइन किया, हम्म। नॉर्मल तो बता देगा। सेम यही अपने परक्यूशंस पे करेंगे हम। वन पर टॉम्स भी यूज किए हैं। तो इसको आप 9 पे रख लो, सारे टॉम्स को 9, ताकि सब पे एक जैसा इफेक्ट लग सके। 9 आपको फिर क्या करना है, जब चलो अभी हम इतना साइन कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो हो गया अपना पैटर्न। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बना। अब यहाँ से अपने साथ साथ में लेवलिंग करते जाओ। अगर आप एक गाना बना रहे हो तो वोकल को ना बेस रखो, जो वोकल है हमारा वो बेस रहेगा। वोकल के आसपास आप सारी साउंड्स को मैनेज करो, ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा किस साउंड को कितना रखना है। तो जब आप गाना बना रहे हो तो वोकल को रखो। अगर आप कोई खाली म्यूजिक बना रहे हो तो फिर अपने हिसाब से देखो साउंड्स को, जैसे रिदम को अपना बेस रख लो, फिर रिदम के आसपास सारी साउंड को रखो। ऐसा नहीं कि किसी भी साउंड को कम ज्यादा अपने मर्जी से कर देना है, नहीं। वोकल देखो पहले, वोकल के साथ के सारी साउंड मिक्स हो रही है, ज्यादा तो नहीं लग रही, कम तो नहीं लग रही। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे। ये जस्ट लाइट, हल्का सा लाइट फील देंगे बैकग्राउंड में, बाकी फ्रंट में यही रहेगा। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया उसने। अब एक बार आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया तो आपको पता है फिर सारी चीजें इजी हो जाएगी आपकी। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे
ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं वो खाली वोकल चलाते हैं ऐसे, ये मेरा ये अपना परक्यूशन ये वाले। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, उसके बाद अपना ड्रॉप आ जाएगा ये वाला। हुस्न सजा अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ से अपना हुक पार्ट आ रहा है उसको फिल करेंगे। पहले मैंने हमेशा बताया कि हुक पार्ट का आप म्यूजिक बना लो, फिर और पार्ट का म्यूजिक बनाना इजी रहेगा। तो यहाँ पे आप बेस बनाइए, बेस लाइन, ठीक है। तो अब देखो नेक्सस में सब कुछ मिल जाएगा, अगर आप नेक्सस ही ट्राई करते हैं या कोई और प्लगइन आप ट्राई करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बेस आपको मिल जाएंगे। तो हम नेक्सस ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। क्लोन भी कर सकते हैं। और बेस में आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बनाया आप वही कॉपी करो, एकदम परफेक्ट बनता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और एकदम बहुत अच्छा लगता है। बाकी कुछ चेंजेस आप बाद में कर सकते हो, वो कर लेंगे, ठीक है, कि इतने में हमारा अच्छा बेस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसको रैगेटन फील का बनाएंगे थोड़ा सा, जैसे हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ये वाले नोट्स इनको हम सजाया गया है तेरे लिए, हसीन तो यहाँ पे बेस पे क्लिक करेंगे। इस बार बेस ये रहा, अब देखेंगे कौन सा अच्छा बेस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न रहेगा हमारा, एक बार सुन के देखते हैं। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे। जैसे ही बेस एक बार आएगा तो आपके जो रिदम्स और जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है दोनों आपस में एकदम सिंक हो जाएंगे और बढ़िया लगेगा सुनना। बिना बेस के गाना खाली खाली लगता है, बस आपको डिसाइड करना है कौन सा बेस सही है। ये मेरा हुस्न सजा ये वाला सुनते हैं। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। जो गाने का फील है, गाने के फील के हिसाब से हम ये वाला बेस नहीं दे सकते। अब वही सेम क्लोन कर आपको लेयर करना पड़ेगा। एक अकेला बेस थोड़ा खाली खाली लगेगा तो इसको क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। सेम ही मिक्सर ट्रैक पे रहने देते हैं इसको। मतलब से हर चीज को क्लियर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मुझे ये लग रहा है बेस को क्लोन नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ रहा था मैं। करना चाहिए। आप देखो फील के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका फील तो इलेक्ट्रॉनिक वाला तो अगर बट थोड़ा हैवीनेस नहीं थी उसमें, तो अब देखो ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बना। तो जो दूसरा वाला बेस इसको हम हल्का सा डाउन कर लेंगे, मेन फोकस इस पे रहेगा, ठीक है। हम बढ़िया ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। आप इनके नेम भी लिख सकते हैं, ये बेस है, ये प्लग्स है, या जो भी है अपने हिसाब से। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। यहाँ से सेम ये कॉर्ड स्टार्ट होंगे लाइक, मेरे लबों की मैं ये वाला सेक्शन हटा देता हूँ क्योंकि ये वहाँ पे ठीक है। हम इसको कंप्लीट रिमिक्स टाइप का बनाते हैं। मेरे लबों की सभी आशिक तारीफ करे अदा, मेरे लबों की सभी आशिक तारीफ करते हैं, मेरे अदा पे फिदा सारे सब मुझ पे मरते हैं, बुरी नजर से बचाया गया है तेरे लिए, सभी से
फेस इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा फील देंगे। बुरी नजर से बचाया गया है तेरे लिए, सभी से मुझको छुपाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। बुरी नजर से बचाया गया है तेरे लिए, सभी से मुझको छुपाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। मेरे पास एक सैंपल पैक है रिथमो फिल्स करके, इसमें ना बोंगोज के और कॉन्गो वगैरह के अच्छे अच्छे सैंपल्स है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा लेयर करते हैं यहाँ पे, तेरे लिए देखो कैसा फील आता है इस पे। ये वाला फील है, ये वाला फील कहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तेरे लिए, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। तो ऐसे कुछ लूप्स वगैरह बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये बोंगो का रोल है, ये जस्ट यहाँ पे जैसे रिदम जो अपनी चल रही है, इसके जस्ट एंड सेक्शन में यूज कर लेते हैं। तेरे लिए हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए। ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुनेंगे इस चीज को, ये कैसे सुनाई देगा। तेरे लिए, ये मेरा हुस्न सजाया। और भी बहुत बोंगो होते हैं, कॉन्गाज हो सकते हैं। देखो ये ऐसा साउंड ये कर सकते हैं। तो ये तो ओरिजिनल गाने में शायद यही यूज किया इन लोगों ने, ये वाला कर सकते हैं। तेरे लिए, ये मेरा हुस्न सजाया। तो ये क्रिएटिविटी अभी उसके, इसलिए परक्यूशंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या परक्यूशंस हमें यूज़ करने हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे लिए, ये मेरा हुस्न सजाया। आइए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे इसको लो, तेरे लिए, ये मेरा हुस्न। ये ऐसे डन। एक अपने पास कॉन्गा आ गया और दरबुका भी है हमारे पास, ये देखिए। ये कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे जो ये वाला सेक्शन है दिल से हमारा जेम्बे भी है हमारे पास, जेम्बे इतने में हो जाएगा काम। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आसपास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए।
हमें आइडिया तो लग चुका है कैसा कैसा बन रहा है। अब क्या करते हैं, ट्रम्पेट वाला सेक्शन बनाते हैं इसका, यहाँ पे जो रहेगा। तेरे लिए कुछ भी बनाते हैं। तो ट्रम्पेट हमें अच्छा वाला मिलेगा, नेक्सस में मिल सकता है आपको ट्रम्पेट, अगर आप चाहो तो। नेक्सस अगर आपके पास है तो सारी साउंड्स यही मिल जाएगी, कुछ और की जरूरत ही नहीं है। बस कोई अगर स्ट्रमिंग वगैरह ऐसे कुछ है वो भी इसमें है, गिटार के स्ट्रम्स वगैरह भी हैं। कॉन्टेक्ट में थोड़ी वो अच्छे मिलते हैं, बाकी तो सारी जो भी सब चीज़ें इधर ही मिल जाएगी। तो हमें ट्रम्पेट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सर्च सेक्शन भी होता है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो ट्रम्पेट ऐसा, और इसके पास जो जो रहेगा ये आपको ढूंढ के दे देगा। ठीक है, ट्रम्पेट। अब देखते हैं कैसे कैसे ट्रम्पेट्स हैं यहाँ पे। ये वाला सही लग रहा है, पैटर्न बनाते हैं। तेरे लिए तो अपना ई माइनर सेट है। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तो ऐसा कुछ मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं सोचा माइंड में, जस्ट मैंने यहाँ पे इनको प्लेस किया और मेरे माइंड में ट्यून आ गई, लाइक ना। ये एंड वाला थोड़ा सा अपना डाउन चला जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न मेलोडी का कॉपी कर सकते हैं और लास्ट वाला थोड़ा डाउन कर, फिर ये अपना 2 बार रिपीट हो जाएगा। ये एक बार सुनते हैं, लास्ट वाला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक बार फील देखते हैं। कभी कभी मेलोडी अच्छी हो सकती है और आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट सही हो सकता है, मेलोडी ठीक नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों की, जैसे यहाँ पे मेलोडी ठीक लगी बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो उतना फील नहीं देता। अब इसको थोड़ा और मेलोडियस बनाते हैं, हम ऐसा दे सकते हैं ट्रम्पेट वाला लाइक ऐसा। मेरे लबों यहाँ पे ये वाले नोट रखते हैं और कैसा है। तो थोड़े ऑफ लगेंगे तो आप चेंज कर लो, लाइक वही लेयर। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खाली खाली लग रहा है, फील नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही तरीका है उसको अच्छा करने का, लेयर करने का। इसके बाद 1-2 ट्रम्पेट और लेयर करते हैं। आ गया है तेरे लिए लबों की सभी आशिक तारीफ मेरे लबों की सभी आशिक तारीफ बस आइडिया के लिए, ठीक है। आज क्लास में हम इतना ही करते हैं। एक बार सुनते हैं इसको कितना हमने बनाया है।
यहीं से परक्यूशन लेके भी आ सकते हैं स्टार्टिंग में, देखेंगे अब स्टार्ट में क्या कर सकते हैं बाद में। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। मेरे लबों की आगे बस सेम ही ऐसे ही चलेगा आगे। इसमें अभी SFX ऐड होंगे, अभी इसमें और अच्छे कुछ एलिमेंट्स और ऐड होने, पैड्स ऐड होने हैं, कुछ सिंथ्स वगैरह ऐड करेंगे, काउंटर मेलोडीज ऐड होगी, कुछ वोकल्स के चॉप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और कुछ और परक्यूशंस भी ऐड कर सकते हैं, और SFX ऐड करेंगे बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको मिक्स मास्टर करेंगे। तो ठीक है। ये अगले क्लास में करेंगे ना हम इसको पूरा? अगले क्लास में इसे फिनिश करेंगे, हाँ। हाँ, शनिवार को। हाँ, शनिवार को करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आई तो? हाँ, नहीं नहीं, ये इस बार तो कर हो जाएगा इस बार। तो कोई बात नहीं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करो साथ साथ में, फिर हाँ ऐसा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो सर। आपने आज सीखा है, जो जो मैंने ट्राई किया है वीडियो में देख के, आपके हम्म पास ड्यून प्लगइन होगा, एक्सपेंड होगा, उसमें भी सेम ये टोन्स इजीली मिल जाएगी, ट्रम्पेट वगैरह ये सब चीज़ें। हम्म तो आप उसमें से ढूंढो और ऐसा सेम टू सेम ऐसा अरेंज कर दो कुछ, फिर जैसे जैसे मैं हम्म। करते रहूंगा आप भी साथ साथ में करते रहो। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। सर ये आपने जो VDM बताया, ये इसका क्या नाम है? VDM के नाम से मिलता है या फिर और कुछ नाम है इसका? ईडीएम, ईडीएम। VDM करके वो अच्छा दूसरा नाम होता अच्छा है, वो, वेंजियंस करके ना सर उसका नाम। एक वेंजेंस करके, एक वेंडलिज्म करके, तो ये दो कंपनीज बनाती है ईडीएम। अच्छा, वेंडलिज्म, ओके वेंडर, VANDALISM, वेंडलिज्म और वेंजियंस, ये दो। एक ओके। जेनाइजर भी है, एक जेनाइजर हो गया, और ये वेंजियंस हो गया, VANGNS, और आपका एक वेंडलिज्म हो गया, वेंडलिज्म।